900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे नॉर्मल, सबसे शुरुआती बात क्या है, कहता है कि 900 रुपया की राशि पर, मतलब हमारा मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 900 रुपया हम लगा रहे हैं, और कितना दर चाहिए, 5% की दर पर लगा रहे हैं। और जो है साधारण ब्याज, ये कैसा है, चक्रवृद्धि नहीं है, साधारण ब्याज है। 810 रुपया प्राप्त करना है, मतलब ब्याज कितना चाहिए, ब्याज चाहिए 810 रुपया, और समय हम लोग को अभी नहीं पता है। नॉर्मली लगाएंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज बराबर, ब्याज हो गया 810, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना, समय को x मान लिए, अगुना दर कितना 5 अब बटे 100, 0 0 कट गया, 9 81, और 5 से 90 के बारे में, इसलिए x बराबर 18, और x किसको माने थे, समय को, और समय किसमें है, वर्ष में। कितना समय लगेगा, बन गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है समझने में, समझ गए ना, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, एकदम क्लास 8 का सवाल है ये। हम लोग दूसरा तरीका से बनाया था ये। कैसे, देखो अगला था 4 नंबर क्वेश्चन था ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कै दिन में, 25 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करें, देखो कहेगा दोनों मिलकर काम करें, सिर्फ इतना कहेगा, तो 1/25 प्लस 1/30, ये हुआ कि कुल काम, समझ गया ना, कुल हो गया कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा। लेकिन ये लोग कितना कितना दिन काम कर रहा है, कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो 25 और 30 का कितना हुआ एलसीएम, 25 और 30, 5 से 5, 5 से 6, तो 6 पंचे 30 पंचे, 25 से 150 6 बार में, 6 पंचे 30 से 150 5 बार में, 25, 30 20 50, 55/150 कट गया, 5 से 11, 5 से 15, 11/30 काम हो गया, ठीक है, 11/30 काम हो गया। तो कुल काम में, कुल में 11/30 काम हो गया, तो बचा कितना, कुल एक काम है, 30 में 11 गया, 19/30, तो 19/30 काम बच गया। ऑप्शन नंबर, घटाओ, 30 में एक थोड़ी घटा रहे जो 29 हो जाएगा, 30 में 11 घट रहा है ना, कोना कोनी गुना करेंगे, 30 से 31, 30 में घटेगा 11, 19/30। कुल काम हमेशा एक होता है, याद रखना, कुल काम एक होता है, एक काम में जितना काम हो गया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या, तो संख्या तो नहीं ना पता है अभी हम लोग को, तो माना संख्या बराबर x। अब कहता है संख्या के 3/8, संख्या का 3/8 के आधे, आधा मतलब क्या होता है, के आधे का 2/3, का 2/3 40 है, कितना है 40 है, समझ में आया। संख्या के 3/8 का आधा का 2/3 40 है, क्लियर है। जो जो कट रहा है कटा देना है, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, x बराबर 40, कोना कोनी गुना होता है, तो 40 गुना 8, तो 320 निकल गया संख्या। अभी संख्या तक खत्म नहीं हुआ है सवाल, क्वेश्चन कहता है संख्या का 80% निकालना है, तो जो भी संख्या है उसका कितना परसेंट, अब परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 कट गया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1, हमारा आंसर कितना है। देखो राजेश 1400 में एक साइकिल खरीदता है और 40% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य, कल बताए थे ना इस तरह का सवाल। तो खरीदा कितना में, 1400 में साइकिल खरीदा, तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है 1400, और कहता है कि उसको 40% हानि पर बेच देता है। अगर हम कोई सामान खरीदे कितना में 1400 में और 40% हानि पर बेचे, इसका क्या मतलब है, 1400 से कम में बेचे कि ज्यादा में बेचे, कम में बेचे। तो दो बातें हमारे पास, एक तो 100 और एगो कितना है, क्योंकि 40% हानि पर बेचे तो 60 लिखेंगे। अब 1400 में हम खरीद के लाए थे
और उससे कम में बेच दिए तो कम वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ज्यादा वाला पार्ट कहाँ जाएगा, 0 0 कट गया। तो 14 छके 84, तो हमारा आंसर कितना हुआ, कितना में बेच दिए हम, 840 में बेच दिए। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ रहे हो ना, ये सब तो बताए, फ्रैक्शन लॉ है। भैया सीजीएल का हम फॉर्म भर सकते हैं? ग्रेजुएशन हुआ है तब न। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। P अनुपात Q दिया है 2 अनुपात 3, Q अनुपात R दिया हुआ है 3 अनुपात 4। तो निकालना है क्या, P प्लस Q अनुपात Q प्लस R। तो पहले P Q R का सेपरेट अनुपात निकाल लेते हैं इस तरह के सवाल में। ठीक है, देखो ध्यान से, सेम क्या है यहाँ पे Q, और यहाँ पर भी सेम क्या है 3। तो उसको लिखेंगे P अनुपात Q अनुपात R। P कितना हो गया 2, Q कितना हो गया 3, और R कितना हो गया, कहीं कोई हल करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट निकल गया। अब P और Q को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हुआ, Q और R को जोड़ देंगे कितना हुआ, आंसर हो गया 5 अनुपात। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन भैया अभी एसएससी में कौन सा मिलता है? CHSL इंटर लेवल, वही तो लास्ट जनवरी तक। इंग्लिश भी है उसमें, इंग्लिश भी है CHSL, SSC CHSL 25 नंबर का इंग्लिश रहता है। टोटल 160 मिनट समय पानी उतार देता है। CHSL का तुम सेट प्रैक्टिस करना कभी, ठीक है, पर ध्यान दिए 100 क्वेश्चन देगा और 60 मिनट देगा, और हालत खराब कर देता है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो, एक आदमी 7281 रुपए में एक सामान बेचा और 10% का हानि हुआ, तो दो बात लिखेंगे, 100 और क्या लिखेंगे। कोई सामान जब बेचते हैं और हानि होता है, इसका क्या मतलब है, उसको हम ज्यादा में खरीद के लाए होंगे, है ना। तो अभी हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, कितना में खरीदे थे। तो अगर हानि हुआ है तो जाहिर बात है कि 7281 से ज्यादा में खरीदे होंगे, तो ज्यादा वाला पार्ट ऊपर और कम वाला पार्ट नीचे, 0 0 कट गया। 9 8 72 और 9 9 81, 9 8 72 और 2 अंक खिलाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा 0, 9 9 81। यहीं पर गलती हो जाता है ज्यादातर। 80 90 हो गया, गुना कर दिए 10 से, ठीक है। तो 8090 में खरीदे थे और 7200 हम बेच दिए थे, इसलिए लॉस हो गया था। अब आगे सवाल है, कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे। तो अब तो अभी ये पता चला कि 8090 में मेरा असली प्राइस है जो हम खरीद के लाए थे, तो हमको 10% लाभ चाहिए। तो 80 90 इससे ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो लाभ के लिए क्या लिखेंगे 110 बटे, क्या कि इससे ज्यादा पैसा चाहिए, तो 0 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे 11 से। 11 से करने का ट्रिक है कि 809 लिख करके जोड़ देना है, हो गया गुना। ये 11 से गुना कर लिए, कितना हो गया 88 99। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हो गया बी। 22 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 18,527 की धनराशि को ए और बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात कितना है 4:7 और बी और सी का अनुपात कितना है 5:6। तो ये 18,527 को बांटना है, तो सबसे पहले ए बी सी का अनुपात सेम करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बी और बी सेम चीज है और यहाँ पे क्या है अलग अलग है, तो 5 7 का लघुत्तम कितना हुआ 5 7 का 35। तो 7 को 35 पुराने के लिए किससे गुना करेंगे, अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। 5 को 35 पुराने के लिए किसे करेंगे, और इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 चौके 7 पचे, तो फिर बी का, फिर यहां देखो बी का 35 बी का 35, तो 2 बार नहीं लिखना है, 6 7, तो अनुपात निकाल लिए हम लोग यहाँ भी, ठीक है।
अब कहता है कि 18,527, अब सबको जोड़ दो, कितना हुआ? 5 2 7, 4 3 7 2 9। और हिस्सा किसका निकालना है? तो ए का हिस्सा कितना है? तो ए का कितना है यहाँ पे? ए का हिस्सा है 20, भाग दे के 20 से गुना कर देना है। क्लियर है? सबको जोड़ दिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहे कि ये पैसा में तीनों का ना हिस्सा है, तो तीनों को जोड़ देना है, जिसका निकालना है उससे क्या करना है? गुना कर देना है। भाग दो तो कितना हुआ? 18,527 में 97 से कितना? 191। और गुना करना है 20 से, तो 2 एका 2, 2 9 18, 2 एका 2 1 3, 3820 रुपया। ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन विजया लक्ष्मी पंडित वह पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राष्ट्रदूत बनी। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की अपनी बहन थी। ठीक है। जब संविधान बन रहा था तो दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू, कुल 7 महिला थी जब संविधान बन रहा था। तो ठीक है, और कुल 7 महिला में ये 7 प्रमुख थी। ठीक है, जो कि मेन लीड रोल में थी। तो इसमें थी विजया लक्ष्मी पंडित थी, सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, मैडम भिकाजी कामा थी। ठीक है, तो कुल जो है 7 गो महिला थी संविधान बनने में। उसमें इसमें बारे में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा जो बना था उस समय, तो उसकी जो है विदेश में बना था, उसकी क्या थी? उसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी उस समय। दिल्ली सल्तनत में अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। 5 राजवंश समझ लो ना, जैसे कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो 5 राजवंश द्वारा क्या किया गया? शासन किया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, जिसपे वो बना है, खिलजी वाला फिल्म बना है। ठीक है, वो वही था। तुगलक वंश में कौन था? तुगलक वंश का जो राजा था वो बहुत खतरनाक था। अभी भी जब कुछ ऐसा कानून आता है तो लोग कहता है कि तुगलकी फरमान जारी हुआ है, कहता है ना। तो तुगलकी फरमान बहुत खतरनाक होता था उस समय में। वो जो था एक फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और एक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत कठोर था। उसका जासूस घूमता था बाजार में, अगर कोई कम तौल दिया तो उतना उसको बुला करके उसका शरीर का मांस काट लेता था। तो लोग ज्यादा दे देता था लेकिन कम नहीं देता था, समझ गए ना। तो इतना कठोर इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली था। पूरे भारत में 300 नहर का नेटवर्क बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक वही था जो कि अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। ठीक है, अब है क्या? सैयद वंश है। सैयद वंश में ज्यादा कुछ खास शासक नहीं हुआ था। लोधी वंश अंतिम रहा। इब्राहिम लोधी इसका शासक हुआ, जिसको कि बाबर मार दिया। ठीक है, इब्राहिम लोधी का 1 लाख सैनिक था, अब बाबर का 20,000 सैनिक था, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। अफगानी लड़ाकू था। ठीक है, हाँ। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। कौन कौन राजवंश? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब वंश। खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश। सांस लो सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम। ठीक है, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911, याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया कब हुआ था स्थापना? 1911। ठीक है, ये कहां पर है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई। सबसे इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई। और इंडिया गेट? इंडिया गेट बताओ चंदन, स्थापना 1924। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। दूसरा कब हुआ? 1556। तीसरा कब हुआ? 1761, है ना।
पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा था ना 1526 में, यही था ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर 4 लड़ाई लड़ा अब पानीपत के, पानीपत ठीक है, पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर, आज चारों जीत गया। अब 1530 में समाप्त हो गया बाबर। 4 साल तो राज किया बस 4 साल राज किया था, 4 राज जीता, 4 साल राज। तब ठीक है। अगला है कि बीबी का मकबरा किसकी पत्नी का कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा किसका है? औरंगजेब की पत्नी का। और ताजमहल किसका? शाहजहां की पत्नी का। ठीक है, तो बीबी का मकबरा जो बनवाया था कौन? औरंगजेब। इसको कहते हैं ताजमहल का फुहड़ नकल। वो ताजमहल का नकल करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, मकबरा में ही रह गया। हाँ। सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस प्रणाली कहते हैं क्या? सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है डाइन। बल का क्या मात्रक है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 10 टू द पावर 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम? देवेंद्रनाथ टैगोर। पढ़ा दिए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत महान शख्सियत थे, है ना। उनके द्वारा किताब कौन कौन लिखा गया है? गोरा, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, बालक, कर्णकुंती, चंडालिका। ठीक है, ये सब किताब कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके साथ ही 3 देश का राष्ट्रीय गान, भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, पाकिस्तान का कौमी तराना, ठीक है, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। तीनों देश का राष्ट्रीय गान कौन लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो इसका इंग्लिश अनुवाद भी किए हैं, इसका जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय गान का। उसका नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग। लिखा था ना जीके में, द मॉर्निंग सॉन्ग। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग है? बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म। ठीक है, और शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म। ठीक है, तो सब धर्म बटा हुआ है अलग अलग। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे? हेडक्वार्टर खड़गवासला में है। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है। और है एक छूट गया था क्या? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा ये तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से 1000 बढ़ा देना है, और 3 जीरो और बढ़ा दिए तो 12-15 हो गया, तो मीटर बन गया। ठीक है, तो किलोमीटर रहेगा तो 10 पर पावर 12, और मीटर रहेगा तो 15। और छोटा सेंटीमीटर और बढ़ा देना है, मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुना कर देना, 17 हो जाएगा।